Welcome back to my channel. This is part 4 of Introductory Development Economics, first reading, Introducing Economic Development, a Global Perspective. And this is point 6. In last video, we did till point 1.5. So let's start. This point is happiness and development under Amartya Sen's capability approach. Last This 1.5 we did the meaning of development and Amartya Sen's capability approach. And this is 1.6 happiness and development. So let's start. Happiness is a part of human well-being. Happiness human well-being का ही part है. And greater happiness may in itself expands an individual's capability to function. जो अगर हम ज्यादा खुश होंगे तो हमारी कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी जिससे हम फंक्शन कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं हम अपनी कैपेबिलिटी टू फंक्शन. अमर्त्य सेन आर्ग्यू करते हैं कि अ पर्सन मे वेल रिगार्ड हैप्पीनेस एन इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर हर वेलबींग. अमर्त्य सेन आर्ग्यू करते हैं कि एक पर्सन हैप्पीनेस को एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के तौर पर ले सकता है फॉर हिज और हर वेलबींग. Next, there is a chart given of one income and happiness comparing among countries. Economics have explored the empirical relationship across countries and over time between subjectively reported satisfaction, happiness, and factors such as income. इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट कंट्रीज के एम्पिरिकल रिलेशनशिप को देखा और सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड फैक्टर सच एज इनकम को कंपेयर किया. हाउएवर, दिस इज वाइड वेरिएशन इन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड हैप्पीनेस. एक वाइड वेरिएशन देखने को मिला बिटवीन इनकम और हैप्पीनेस के, स्पेशली अक्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज. वन ऑफ द फाइंडिंग इज दैट एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जो एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होता है विद द कंट्रीज एवरेज इनकम. एक जनरल फाइंडिंग ये थी कि एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा जब कंट्रीज एवरेज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगी. इससे पहले अर्लियर रिसर्च शोज दैट four times percentage of people report that they are not happy or satisfied in Tanzania, Bangladesh, India, and Azerbaijan as in United States and Sweden. Earlier research बताती है कि 4 times of percentage of people तंजानिया, बांग्लादेश, इंडिया और अजरबैजान इन कंट्रीज में हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थे एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट एंड स्वीडन. फॉर एग्जाम्पल, इनकम बढ़ी, इंडिया में भी इनकम बढ़ी एक पर्सन की, यूनाइटेड स्टेट में भी. इंडिया में वो इतना खुश नहीं है जितना कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में है. ऑब्वियस सी बात है, इंडिया यूएस डॉलर की वैल्यू ज्यादा है इंडिया से, सो दिस ऑल्सो मे बी अ रीजन. आगे एग्जाम्पल देके बता रखा है फिगर 1.1, जो यहाँ पे ये फिगर दे रखी है, दिस फिगर, इसके बारे में बताया गया है. फिगर 1.1 प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप की इलस्ट्रेशन बताती है यूजिंग 2018 का डाटा यूज करके. एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पर इनकम पर कैपिटा एंड वाई एक्सिस शो करती है हैप्पीनेस को. In this case, response at Gallup World Poll Life Satisfaction Ladder Question. यहाँ पे Gallup World Poll Life Satisfaction के का एक लैडर क्वेश्चन, लैडर मतलब सीढ़ीदार, इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन है. एज टिपिकल फॉर सच डाटा, एवरेज हैप्पीनेस इज ग्रेटर विद एवरेज इनकम. जो एवरेज हैप्पीनेस है वो बढ़नी चाहिए विद हायर एवरेज इनकम, बट द रिलेशनशिप है जो इनकी हैप्पीनेस और इनकम की, वो एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट मीन्स एवरेज हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए हायर एवरेज इनकम के साथ, बट ये इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीजिंग रेट पे. कैसे, आगे एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे. आफ्टर अ हाई इनफ लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड एट $40,000 per dollar, हैप्पीनेस इज नो हायर ऑन एवरेज विद हायर इनकम. अब इस फिगर में देखिए, 40,000 तक हैप्पीनेस बढ़ रही थी एक कांस्टेंट लेवल पर.
बट आफ्टर 40,000 वो वैसे ही ना बढ़कर अनइवनली बढ़ रही है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। सो ये एग्जाम्पल बताता है कि हैप्पीनेस उस लेवल पर नहीं बढ़ रही है, उस एवरेज लेवल पर नहीं बढ़ रही है जिससे स्टार्टिंग में बढ़ रही है। सो वंस एवरेज नेशनल इनकम ग्रोस टू दिस पॉइंट, 40,000 वाले पॉइंट तक अगर बढ़ जाए, उसके बाद मोस्ट सिटीजन हैव एस्केप्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। इस पॉइंट के बाद मोस्टली सिटीजन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी से एस्केप हो जाते हैं। एट दिस लेवल, डिस्पाइट सब्सटेंशियल वेरिएशन अक्रॉस कंट्रीज, इफ इनइक्वालिटी इज नॉट द एक्सट्रीम, then a majority of citizens are usually relatively well nourished, healthy and educated। ये बताता है कि at this level, इन लेवल पर एक सब्सटेंशियल वेरिएशन होने की बजाय इनइक्वालिटी एक्सट्रीम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वालिटी आ चुकी है। देन अ मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स आर यूजुअली, मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन्स है वो वेल नरिश्ड है, हेल्दी है, एजुकेटेड है। The happiness science findings call into questions the centrality of economic growth as an objective for high income countries। जो happiness की ये science है, finding call into question the centrality of economic growth। economic growth की centrality को ये question करती है, ये happiness की science, as an objective for high income countries। But they also reaffirm the importance of economic development। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को भी ये दिखाता है डेवलपिंग वर्ल्ड में। वेदर द ऑब्जेक्टिव इज सोनली हैप्पीनेस, ऑब्जेक्टिव सोनली हैप्पीनेस है, और मोर इंक्लूसिवली एंड परsuasively एक्सपेंडेड ह्यूमन कैपिटल, human capabilities। Not surprisingly, studies show that financial security is only one factor affecting happiness। नोट, ये सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है इसमें कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो एक ओनली वन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हैप्पीनेस को। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तभी बंदा हैप्पी रह पाएगा, अगर उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो वो इतना हैप्पी कैसे रह पाएगा? अगर उसके पास शाम के खाने की रोटी तक नहीं है तो कैसे हैप्पी रह पाएगा? हैप्पीनेस रिसर्च, रिसर्चर रिचर्ड लेयार्ड आइडेंटिफाई 7 फैक्टर्स। जो रिचर्ड लेयार्ड है वो हैप्पीनेस के लिए 7 फैक्टर्स देते हैं जो कि अफेक्ट करती है एवरेज नेशनल हैप्पीनेस को। वो क्या क्या है? फर्स्ट, फैमिली रिलेशनशिप। सेकंड, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है उसकी पर्सन की। वर्क, काम कैसा है उसका, बहुत ज्यादा टफ है या फिर कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, उसकी कम्युनिटी और फ्रेंड्स के साथ कैसी बनती है, अच्छी बनती होगी तो ज्यादा हैप्पी रहेगा, किसी से बिल्कुल ही चिड़चिड़ा रहता है तो किसी के साथ बनेगी नहीं, इतना नहीं खुश रहेगा। थर्ड, हेल्थ। उसके बाद पर्सनल फ्रीडम, और उसके बाद है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज के लिए ये सब फैक्टर उसके हैप्पीनेस को इफेक्ट करने, एवरेज नेशनल हैप्पीनेस को इफेक्ट करती हैं। इन पर्टिकुलर, असाइड फ्रॉम बीइंग नॉट बीइंग पुअर, गरीब ना होने से, evidence says people are happier when they are not unemployed, not divorced or separated, have high trust of others in society as well as enjoy high government equality with democratic freedom, have religious faith। In particular, गरीब न होने के अलावा अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड है, डाइवोर्स नहीं है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है, और सेपरेटेड मतलब अपने रिलेशनशिप में सेपरेट नहीं है, साथ में है, हैव हाई ट्रस्ट ऑफ अदर्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और इंजॉय हाई गवर्नमेंट क्वालिटी विद डेमोक्रेटिक फ्रीडम वो इंजॉय कर रहा है, और उसके अंदर रिलीजियस फेथ है, वो पर्सन हैप्पीनेस को ज्यादा इंजॉय कर पाएगा। इन पर्टिकुलर, पीपल आर हैप्पियर। ये सब अगर उसके पास होगा, ये फैक्टर्स अगर उसके पास होंगे तो वो यूजुअली हैप्पियर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिचर्ड लेयर्ड हैप्पी research, the importance of these factors may shed light on why the percentage of people reporting that they are not happy। जो importance है वो लाइट
डालते हैं इस चीज पर कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल है रिपोर्टिंग दैट दे आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड वेरी सो वाइडली अमंग डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इनकम्स। ये फैक्टर्स वेरी करते हैं कि वो क्यों हैप्पी नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज में विद सिमिलर इनकम। सिमिलर इनकम है, फॉर एग्जांपल किसी की 40,000 रुपीज है और दूसरे पर्सन की भी 40,000 रुपीज है, सिमिलर इनकम है, बट पर्सन ए जिसकी 40,000 है वो ज्यादा खुश है पर्सन बी से जिसकी 40,000 इनकम है। ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे जो वेरी करते हैं अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल लेयर्ड ने एग्जांपल दे रखा है अपनी रिपोर्ट में, द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर नॉट हैप्पी, जो हैप्पी नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है, ऑन एवरेज इज 4 टाइम एज ग्रेट इन जिम्बाब्वे एज इन इंडोनेशिया। जिम्बाब्वे में 4 टाइम्स ऐसे पीपल ज्यादा हैं जो हैप्पी नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जो भी जॉब है और वो से, डिस्पाइट समवट हायर इनकम इन जिम्बाब्वे एंड ओवर 3 टाइम्स एज ग्रेट इन टर्की एंड इन कोलंबिया डिस्पाइट समवट हायर इनकम टर्की एट द टाइम ऑफ स्टडी। यही बता रखा है कि हाई इनकम से ज्यादा खुशी नहीं आती, एवरेज लेवल पर एवरेज इनकम पे भी कोई पर्सन ज्यादा हैप्पी रह सकता है। ये एग्जांपल दे रखा है लेयर्ड ने अपनी इस रिपोर्ट में। Many people throughout the world, from low to high income countries, hope that their societies gain the benefits of development without losing traditional strengths such as moral values and trust in others. बहुत सारे लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड लो से हाई इनकम कंट्रीज में यही होप करते हैं कि सोसाइटी में उनको बेनिफिट डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले विदाउट बिना उनके ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ को खोए। ये कैसे हो सकता है? सच एज मोरल वैल्यूज, उनकी मोरल वैल्यूज है, उनका जो ट्रस्ट है किसी और पर वो बिना खत्म हुए सोशल कैपिटल के साथ साथ उनको सोशल कैपिटल में डेवलपमेंट आना, यही उनके लिए एज अ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट होगा। इसी का आगे एग्जांपल दे रखा है, this is most important example, must quote this in your answers. The government of Bhutan's attempt to make gross national happiness rather than gross national income its measure of development progress has attracted considerable attention. भूटान ने ग्रोस नेशनल इनकम की बजाय ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को अपना डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए मेजर बताया है। मतलब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग वो मेजर करते हैं कि उनकी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना एक पर्सन हैप्पी है, वही उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को दर्शाएगा। और ये प्रोग्रेस, ये रिपोर्ट ने, ये भूटान के इस अटेम्प्ट ने पूरे वर्ल्ड की अटेंशन ग्रैब की है। इन्फॉर्म्ड बाय सेंस वर्क इट्स इंडिकेटर एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ हैप्पीनेस। सेंस के वर्क को से इन्फॉर्म होने के बाद इनके इंडिकेटर्स एक्सटेंड हो गए हैं हैप्पीनेस से, और ये इंक्लूड करने लगे हैं कैपेबिलिटीज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, इनको भी इनको बाद में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है अपने इस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले इंडेक्स में। हैप्पीनेस इज नॉट द ओनली डायमेंशन ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग ऑफ इम्पोर्टेंस। ये तो बात है, हैप्पीनेस सिर्फ ओनली डायमेंशन नहीं है वेलबींग के लिए। ओनली डायमेंशन ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग ऑफ इम्पोर्टेंस, हैप्पीनेस सिर्फ अकेला नहीं है, हैप्पीनेस है बट सिर्फ अकेला नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, इन सबको भी देखना जरूरी है। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल है स्टिग्लिट्स सेन फिटोसी कमीशन। ये कमीशन क्या है? ये कमीशन मेजर करती है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है कंट्री की, और इसके साथ साथ सोशल प्रोग्रेस कैसी है उसको मेजर करता है ये स्टिग्लिट्स सेन फिटोसी कमीशन। इट्स सब्जेक्टिव वेलबींग इनकम्पासेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसकी जो सब्जेक्टिव वेलबींग है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव वेलबींग के अंडर क्या क्या आएंगे? डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे कि कॉग्निटिव इवैल्यूएशन ऑफ वंस लाइफ, सोच समझकर अपनी लाइफ की इवैल्यूएशन कैसे कर सकता है कोई पर्सन। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, खुश कितना है, सेटिस्फेक्शन कितनी है उसकी, पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि जॉय और प्राइड, नेगेटिव इमोशंस
ये भी इंक्लूड होते हैं इसमें पेन एंड वरी। ये सब मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस के अंडर आते हैं टू मेजर अ डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। ईच ऑफ देम शुड बी मेजर्ड सेपरेटली। ये सब सेपरेटली एज अ डैशबोर्ड अप्रोच, सब कुछ सेपरेटली मेजर किया जाना चाहिए, ना कि एक साथ। जैसे कि इसमें आ जाएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कितनी है, कॉग्निटिव वैल्यू ऑफ वंस इवेल्यूशन ऑफ वंस लाइफ, सेटिस्फेक्शन कितनी है, पॉजिटिव इमोशन कितने हैं, नेगेटिव इमोशन कहते हैं कितने हैं, उसके हिसाब से अलग अलग इनको मेजर किया जाना चाहिए। एक डैशबोर्ड अप्रोच बनानी चाहिए, मीन्स जिसमें अलग अलग सब कुछ इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट, ऑल्दो फॉलोइंग द सेम, what people say makes them happy and satisfied as just one among value functioning is at best only a rough guide to what people value in life. Happiness research adds new perspective to multidimensional meaning of development. सेन की इस अप्रोच को, कैपेबिलिटी अप्रोच को, फंक्शनिंग हैप्पीनेस की इस रिसर्च ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया और एक मल्टी डायमेंशनल मीनिंग दिया डेवलपमेंट को, कैपेबिलिटी के साथ साथ हैप्पीनेस को भी ऐड करके। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ शेयर्ड डेवलपमेंट मिशन। इन सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की एक कमेटी बिठाई कि इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को 2030 तक हम अचीव कर लेंगे। देयर बाय कमिटिंग टू सब्सटेंशियल अचीवमेंट्स, कुछ सब्सटेंशियल अचीवमेंट्स जो भी थी उनकी वो अचीव कर लेंगे। इन एंडिंग सब्सटेंशियल अचीवमेंट्स में मेनली क्या था, एंडिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हर सेक्टर में जो जैसी जैसी पॉवर्टी उसको खत्म करना, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेन जो थे वो ये था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एंड करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। द रिजोल्यूशन अफर्म्ड, एक रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन था उसको फॉर्म किया गया, वो क्या था, वी आर डिटरमाइंड टू एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को एंड करने के लिए हम पूरे डिटरमाइंड होंगे, पॉवर्टी और हंगर को एंड करने के लिए, इन देयर ऑल फॉर्म्स एंड डायमेंशन, और हर फॉर्म में और हर डायमेंशन में उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। एंड टू इंश्योर दैट, ये भी इंश्योर किया जाएगा कि ऑल ह्यूमन बींग्स कैन फुलफिल देयर पोटेंशियल इन डिग्निटी एंड इक्वालिटी इन अ हेल्दी एनवायरमेंट। ये इंश्योर किया जाएगा कि ऑल ह्यूमन बींग्स देयर कैन फुलफिल देयर पोटेंशियल, अपनी डिग्निटी के लिए अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर लें, और इक्वालिटी एंड इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, क्वालिटी मिले और उनको एक हेल्दी एनवायरमेंट मिले। ये सब पाने के लिए उन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और अडॉप्टिंग द एसडीजीज वाज कॉम्प्लेक्स। ये जो एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो प्रोसेस थी, ये डेवलपिंग और अडॉप्टिंग थी, ये जो was कॉम्प्लेक्स थी, एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू फाइनलाइज, एक लंबा समय लिया फाइनलाइज करने में, कि इनकॉर्पोरेटिंग आइडियाज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स अराउंड द वर्ल्ड, इन आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करने में अराउंड द वर्ल्ड। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, सक्सेसर टू अर्लियर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अर्लियर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जिनके बारे में हम आगे ब्रीफली इन लॉन्ग पढ़ेंगे। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनके बेस पर ये सक्सेसर के तौर पर काम किए। अ सेट ऑफ 17 ब्रॉड गोल्स थे इनमें, अमंग देम, जिनमें एंड पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना, इंश्योर हेल्दी लाइफ को इंश्योर करना, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वेलिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, मॉडर्न एनर्जी, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन, और इम्प्रूव्ड सिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटी को कम करे, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डैमेज एंड प्रमोट पीस, जस्टिस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये सब इसके अंडर आता है।
किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द 17 goals span many, although not all of the widely accepted goals of economic development। 17 goals थे, ये वाइडली एक्सेप्टेड गोल्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। 17 अग्रीड गोल्स आर लिस्टेड। आगे एक टेबल है 1.1, इसमें ये 17 गोल्स को अच्छी तरह से दिए गए। ये रही टेबल, इसके अंदर सारे 17 गोल्स को दिखाया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सो गोल्स वर असाइन 169 टारगेट्स टू बी अचीव्ड। 169 टारगेट्स रखे गए टू बी अचीव्ड बाय 2030। Some were much more specific than others, which ज्यादा specific थे as compared to others, specific हैं, sorry. There are also 304 indices to be used to track। 304 indices थे to track करने की कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच रही है और कहाँ तक हो चुकी है अब तक। 232 were agreed upon the end of 2018, जिनमें से 232 इंडिसेस जो थे वो अग्री हो चुके थे कि ये गोल्स हैं, ये 2018 तक एंड अप हो जाएंगे। सम सिलेक्टेड प्रोमिनेंट टारगेट्स आर स्पेल्ड आउट इन टेबल 1.2। कुछ टारगेट्स थे जो टेबल 1.2 में दे रखे हैं ये। और आगे अलोंग विद यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ये सभी फ्रॉम डेवलपिंग एज वेल डेवलप्ड कंट्रीज से हैड अ वॉइस इन देयर फॉर्मुलेशन। ये सभी मिलकर SDGs में अपनी वॉइस प्रोवाइड की इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस 17 SDGs। The goals are officially used by most development agencies। ये goals हैं officially use की जाती हैं most development agencies के through and many independent NGOs। Compared with previous SDGs, MDGs, Millennium Development Goals, their three underlying principles are mainly जो three underlying principles थे वो नए थे। वो क्या क्या थे? द यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल, पहला था यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल कि SDGs को हर नेशन में, इन द वर्ल्ड एवरी नेशन में SDGs को अप्लाई किया जाए। सेकंड था इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, ये क्या बताता है? ऑल द गोल्स, हर एक गोल मस्ट बी अचीव होना चाहिए। टू डू सो इट इज नेसेसरी टू अकाउंट फॉर देयर इंटर रिलेशनशिप। ऑल गोल मस्ट बी अचीव होने चाहिए, इसके लिए हमें इस बात के ध्यान रखनी चाहिए कि वो इंटर रिलेशनशिप में हो, जैसे कि एक गोल दूसरे गोल से इंटर रिलेटेड हो। थर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेक piecemeal steps। piecemeal मीन्स स्मॉल स्टेप लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे इन की SDGs को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आया है विद एक्शन इनकरेज फ्रॉम एवरी सेक्टर। अब ये सेक्टर टर्म भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है, सेक्टर इज सबसेट, एक सबसेट या पार्ट है इकोनॉमी का, जिसके 4 यूजेजेस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वो 4 यूजेजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजी, मॉडर्न और ट्रेडिशनल सेक्टर में। सेकंड है एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट सेक्टर्स में। थर्ड है ट्रेड, एक्सपोर्ट सेक्टर में। एंड फोर्थ इज स्फेयर, प्राइवेट, पब्लिक और नॉन प्रॉफिट और सिटीजन सेक्टर्स। ये है एक प्रॉपर 4 यूजेजेस ऑफ सबसेट ऑफ इकोनॉमी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे है द स्कोप एंड एक्सपेंडेड एम्बिशन ऑफ SDGs वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट MDGs। SDGs का जो ये स्कोप था, SDGs थे जो है, मतलब सॉरी, SDGs जो है ये, इनका स्कोप और एक्सपेंशन इम्पॉसिबल था विदाउट जो MDGs थे। MDGs मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या थे? प्रिकर्सर टू SDGs। SDGs के पहले जो आए थे वो यही थे। अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2000,
यूनाइटेड नेशन ने 2000 में इन्हें अडॉप्ट किया था। किस लिए? टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी को इरेडिकेट खत्म करने के लिए और हंगर को खत्म करने के लिए। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सली अचीव किया जाए। प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट किया जाए और वुमेन को एम्पावर किया जाए। जो चाइल्ड मोरालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए और मेटरनल हेल्थ उसको इम्प्रूव किया जाए और डिसीजेस को कॉम्बैट किया जाए अच्छे से। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको इंश्योर किया जाए और डेवलप अ ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, एक ग्लोबली डेवलपमेंट पार्टनरशिप को डेवलप किया जाए। गोल्स वर असाइन टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2015। जैसे एसडीजीज का टारगेट है 2030, वैसे एमडीजीज का टारगेट था 2015। एमडीजीज वर अ माइलस्टोन, एक माइलस्टोन थे इन थिंकिंग एंड पॉलिसी अबाउट डेवलपमेंट एंड वर कंसिडर्ड सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल। और एमडीजीज को सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल कंसिडर किया गया। Given other United Nations resolution and programs that were not, they managed to receive regular or sustained attention. एक regular और sustained attention उनको मिलती रही from their adoption in 2000 and until their end date of 2015. Millennium Development Goals, उसके बाद है ये जो 17 SDGs and then next is 1.2 और एमडीजीज के बारे में अच्छे से बताया है, इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये 17 एसडीजीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। एसडीजी फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज पॉवर्टी को खत्म किया जाए इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। सेकेंड गोल इज हंगर को खत्म किया जाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी और इंप्रूव न्यूट्रिशन को अचीव किया जाना चाहिए। हर पर्सन के पास एक फूड सिक्योरिटी हो, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन हो एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी कैसे? जैसे आज के टाइम में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको राशन दिया जाता है, वो किस लिए? इसीलिए ताकि फूड सिक्योरिटी हर पर्सन के पास हो। एंश्योर हेल्दी लाइफ मिले और प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हर पर्सन को, हर उम्र के पर्सन को एक हेल्दी और वेलबींग लाइफ मिले। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाए सभी को। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसका एक एग्जांपल ये भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अचीव जेंडर इक्वालिटी। एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जानी चाहिए वाटर की और अच्छा सैनिटेशन फॉर ऑल, अच्छा सैनिटाइज पानी मिलना चाहिए सबको। और ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। सभी को एक अफोर्डेबल रेट में एक रिलायबल और एक सस्टेनेबल जो चलती रहे और मॉडर्न एनर्जी प्रोवाइड की जानी चाहिए सबको। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबली, इंक्लूसिवली और सस्टेन किया जाना चाहिए और एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए सबको और एक डिसेंट वर्क। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन, नई नई इनोवेशन की जानी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेनेबल करना चाहिए। ये सारे गोल्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं। गोल नंबर 10 इज इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना विद इन और अमंग कंट्रीज।
कंट्री के अंदर भी और अमंग कंट्रीज, एक से दूसरी कंट्री में भी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। सिटीज, अर्बनाइजेशन मीन्स सिटीज को और ह्यूमन सेटलमेंट को सेफ बनाना, इंक्लूसिव बनाना, रेजिलिएंट मीन्स स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बनाना। ये हमारा 2030 तक अचीव किया जाने वाला 11th गोल था। 12th is ensure sustainable consumption and production pattern. Sustainable consumption और production pattern को ensure करना। Take urgent action to combat climate change and its impact. जो climate change हो रहा है अभी, उसके impacts को combat करने के लिए urgent action लिए जाने चाहिए। Conserve sustainably use ocean, seas and marine resources for sustainable development. जो ocean, seas and marine resources such as fish and other resources, उनको sustainably conserve करना चाहिए for sustainable development के लिए। Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem को protect करना चाहिए, restore करना चाहिए, again हमें पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, promote sustainably इनका use करना, और सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट को मैनेज करना सस्टेनेबली, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना, हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना मीन्स लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको वापस लाना, और हॉल्ट करना, इसको लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करना। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है उसको खत्म करना। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करना। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करवाना फॉर ऑल, एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स, इंस्टीट्यूशंस को बनाना। Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainability. Means of implementation को strengthen करना, और ग्लोबल पार्टनरशिप, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की पार्टनरशिप, ग्लोबली जो पार्टनरशिप है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना। ये हैं 17 गोल्स जो कि 2030 तक अचीव किए जाने चाहिए। Next is the MDGs, which we will discuss in our next class. This is all for today. Thank you for watching my video.